जाति से पेट नहीं भरता है। अगर आप लोगों को धर्म के नाम पे चुनेंगे तो वो आपको फसाद ही देंगे। तो बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए। प्रभात, मेरा प्रश्न राजनीति से जुड़ा हुआ है। संसद सत्र शुरू होता है और लेकिन देश के प्रमुख मुद्दे चर्चा से बाहर रह जाते हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपना विरोध जाहिर करें। हमें भी अगले साल से मताधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम किसे वोट दें, क्यों दें, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति का प्रश्न आ गया। जी 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 बिल्कुल, और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैंने कहा जितने मेरे अनुभव हैं वो मैं आपके साथ साझा जरूर करूँगा। इस बात को शुरू करूँ से पहले बीजेपी की एक नेता हुआ करती थी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसके लिए कि संसद चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को संतुष्ट करें और जनता को भी संतुष्ट करें। ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो वहाँ पर हमने बैठा रखी है। अब बात आती है कि सत्ता में वो लोग आते कैसे। हम उन्हें वोट करते हैं, हम भेजते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं अगर आप आग बोएंगे तो उसे आम काट सकते हैं? तो हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप चुन किसे रहे हैं, आप चुन के लिए रहे हैं। अगर आप लोगों को जाति के नाम पे चुनेंगे तो वो आपको फसाद ही देंगे। आपने किसी को जिम्मेदार बना के भेज दिया और वो जवाब नहीं देना चाहता है तो उससे इमीडिएटली वहां से निकालिए और बाहर फेंक दीजिए। वो जेके वाली सी बात है कि फिर ना वो सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। तो वो बात हमें जीवन में अपनानी पड़ेगी कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आएगी। और आपको ऐसा लगता है कि संसद नहीं चल रही है तो उठो, खड़े हो और जाओ और कहो कि अब सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। तो हमें सोचना होगा, अगर गलत हाथों में आपने सत्ताएं दी तो मुश्किल होगी कि आप सही व्यक्ति के हाथों में अपने मुल्क की विरासत सौंपिए। अपना जो देश है वो सही हाथों में दीजिए। उसे जाति धर्म की बात करने वाले लोगों के हाथों में कतई मत दीजिए। संसद इसलिए ठप नहीं होती है कि वहाँ पे कोई लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वहाँ पे सवाल बोले जाते हैं और उनके जवाब नहीं मिलते तो दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखना होगा। अब बात आपने पूछी कि मैं मत किसको दूँ। मत देना आपका निजी अधिकार है, मेरे से ही नहीं, किसी से भी मत पूछिएगा कि मैं वोट किसको कास्ट करूं। बस मैं आपके साथ अपना अनुभव है जो मैं कह रहा हूँ वो शेयर करना चाहूँगा कि वोट आपको उसे देना चाहिए जो आपके विकास की बात करें। और विकास से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका नैरेटिव आजकल खड़ा किया जा रहा है। मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जो सनातनी संस्कृति से चला आ रहा है। आपको सोचना होगा कि आपको जाति और धर्म से पहले आदमी की समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए वोट क्यों करना है। तो आप वोट उसे दीजिए जो आपको आपके जीने की चीजें दे। धर्म चुनना, जाति चुननी ये आपका निजी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो उसका तो कि मैं तुझे तो वोट बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म से पेट नहीं भरता है। जीने का हक चाहिए, इंसान को इंसान होने का हक चाहिए। अगर दो लोग साथ साथ बैठे हों और साथ साथ शांति से नहीं रह सकते तो ऐसे धर्म को जला डालने में फायदा है, उसे ना मानने में फायदा है, सबके नास्तिक हो जाने में फायदा है। अपने विवेक की सुनिए और समझिए कि जीवन में जरूरी क्या चीज है। मांगा तो उनसे बात कीजिए, क्या वो आपको रोजगार देंगे, क्या वो आपको रहने का घर देंगे, क्या वो आपको शांति देंगे, क्या वो प्यार देंगे, या फिर आपके दिल में डर देंगे। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था नूह वाली घटनाओं को लेके, तो हिंदू भी डर रहा है, मुसलमान भी डर रहा है, सिख भी डर रहा है, ईसाई भी डर रहा है, सबको डर लग रहा है कि वो लोग लेकर आए जिन्हें आपके वोट चाहिए थे, और वो इसलिए लेकर आए क्योंकि आपने उन्हें चुनकर वहां भेजा है। तो अगली बार ये गलती ना कीजिएगा। अगर आप वास्तव में इस बार वोट देने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा और 10 बार सोचिएगा कि जो भी किसी भी सांप्रदायिक नारे के आधार पर अगर आपसे वोट मांगता है तो उसे इमीडिएटली रास्ता दिखा दीजिएगा। वोट विकास के नाम पर होना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा पहले हम कहाँ थे, हम कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आप ये समझ पाते हैं तो आप सही दिशा में हैं, और आप सिर्फ भटक जाते हैं कि नहीं हमें तो ये करवाया जा रहा है, हमें वो करवाया जाता है, कभी श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, कभी अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, कभी ये तो राजनीति नहीं है, ये शोषण के तरीके हैं। मणिपुर देखिए क्या हालत हो रखी है। धर्म पे नाम पे वोट हुआ था ना, धारा 144 लगी हुई है। तो इस फर्क को आपको समझना ही होगा।
शुभकामनाएं हैं आपको सफल भविष्य की।